नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, लेकिन ये बैठक कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई। इस बैठक से जुड़ी अहम खबर ये भी आ रही है कि अमूमन बैठक में बोलते हुए नजर आने वाले सीएम नीतीश कुमार मौन नजर आए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बैठक में चुप ही रहे। वहीं दूसरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी है, जिसमें सीएम नीतीश शामिल नहीं होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये दो बड़ी खबरें हैं, क्योंकि बिहार में लगातार सियासी घटनाक्रम बदलाव की ओर है और यही वजह है कि देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें सूत्रों के हवाले से भी हमने आपको जानकारी दी कि सीएम नीतीश कुमार वहां पर चुप्पी साधे हुए नजर आए, तेजस्वी भी एक्टिव मोड में नजर नहीं आई। दूसरी खबर यह है कि जहां नीतीश कुमार खुद इंडिया गठबंधन की कमान लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं न्याय यात्रा के तहत, उसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। तो इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार का मौन आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार न्याय यात्रा राहुल गांधी की, उनसे मुलाकात भी कह सकते हैं कि इस यात्रा में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। तो पूर्णिया में राहुल गांधी की यात्रा है, लेकिन अपडेट आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये सियासी संकेत देने की कोशिश है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, ऐसे में विरोधी ये कह रहे हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं खेला होने वाला है, लेकिन क्या वाकई इस खेला के ये संकेत है? क्योंकि आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है, 10 से 15 मिनट बाद ये बैठक खत्म हो जाती है। सियासी चुप्पी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सीएम नीतीश कुमार लगातार देखने को मिल रही है उनकी। अगर हम बात करें खुले मंच पर, वो जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं, वो एक अलग संकेत दे रहे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचेगी, पूर्णिया में राहुल की ये यात्रा है, लेकिन ऐसे में सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। वही हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेणु जी, स्वागत है आपका सी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद, आपको भी, आपका भी स्वागत। बोलिए रेणु जी, क्या कहना चाहेंगी? बिहार में जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम चल रहा है, सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को वो लेकर आते हैं, लेकिन अब खुद यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देखिए, उनकी मन की बात है ना, महागठबंधन की बात है, इंडी गठबंधन की बात है, और इंडी गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है वो आप देख रही हैं। शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन कभी भी ये सारा ठगबंधन है, ना इनका नियत है और ना इनका कोई काम है। तो ना नियत जब सही नहीं होगा तो काम क्या होगा? इसलिए इनमें तो दरार था ही। कल तो ममता बनर्जी बोली नहीं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। रेणु जी, आपने तो सीएम नीतीश कुमार के साथ काम किया है, आप ये बताइए सीएम की चुप्पी को क्या समझे? अब मैं तो नहीं बता सकती उनकी अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो तो खुद ही बता पाएंगे। रेणु जी, देखिए कल भी सीएम नीतीश कुमार जब संबोधित कर रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया था। हालांकि परिवारवाद उन्होंने कहा कि माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने परिवारवाद नहीं किया, और मैं वो अपना एग्जाम्पल दे रहे थे कि मैंने परिवारवाद नहीं किया। तो फिर अगर कोई परिवारवाद नहीं कर रहा है तो उसे चुभने की बात कहाँ से आ गई है? लेकिन आज जो नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है उसमें भी वो चुप्पी साधे हुए नजर आए। सूत्र ये बता रहे हैं 10 से 15 मिनट ही बैठक हुई है। की बात है, महागठबंधन में क्या चल रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, बीजेपी क्या तैयारी होगी, बीजेपी की अपनी तैयारी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी अपनी तैयारी में है, अपना तैयारी होकर चुनाव लड़ेगी। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन बैठक में सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है इसको लेकर अभी आपने सुना कि पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ जुड़ी थी। उनका कहना है कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए। नीरज कुमार हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के। नीरज जी, स्वागत है आपका सी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद।
नीरज जी, सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी से हम क्या समझे? अब का जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे। तो सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट की बैठक हुई जी। कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रक्रियात्मक चीज है तो इसके बारे में मीडिया में ब्रीफिंग नहीं हुआ, क्योंकि यह तो विधानमंडल के चालू सत्र का है। अब इसके कोई सियासी अर्थ निकाले जाएं तो अपना विषय हो सकता है। नीरज जी, सियासत में तो सियासी मायने ही निकाले जाएंगे ना सर। अब कल भी देखिए संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार जिक्र कर देते हैं परिवारवाद का। अब उसकी सियासी मायने नहीं निकलेंगे सर तो किसके निकलेंगे? इलेक्शन करीब है सर, हर एक बयान मैटर करता है सर। नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश की राजनीति जो में संक्रमण काल है और वैसे दौर में नीतीश कुमार जी इस मामले में तो अकेले हैं ना। नीतीश कुमार जी ने इन चीजों से अपने आप को दूर रखा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के अगर उनकी 100वीं जयंती है तो उनके जीवन के आदर्श और मूल्यों की कसौटियों पर तो वर्तमान राजनीति को कसा ही जाएगा और माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको कसा है। इसके नीरज जी, विरोधियों को तो मौका दे दिया ना। परिवारवाद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप खुद की पार्टी में देखिए विरोधी तो ये कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अगर आप खुले मन से परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं तो आप किस पर निशाना साध रहे हैं? एक तरफ आप इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने की बात करते हैं, एक तरफ आप नाराजगी जाहिर करते हैं। सर पर इलेक्शन है सर, 1-2 महीने में इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन 1-2 महीने में हो जाएंगे। तो ऐसे में इस तरीके का बयान सीएम नीतीश कुमार का क्या वाकई इस कड़ी को कमजोर नहीं करता, या फिर ये कहे कि सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव है जिसकी वजह से वो खुले मंच पर कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब सामने कैबिनेट की बैठक होती है तो चुप्पी साध लेते हैं? नहीं, दबाव तो धरती पर कोई पैदा ही नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी पर दबाव की राजनीति बना जी। जो असंभव बात है। अब नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उनके मूल्य और आदर्शों की चर्चा नहीं करें, यह भी बेमानी है ना। बेमानी है ना। अब इसको जिसको जो अर्थ लगा रहा है अर्थ लगाते रहे, उनका विषय हो सकता है। तो यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी की नहीं? इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं। चलिए सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो बिहार में सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और सियासत में सब कुछ जायज है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार में देखने को मिल रहा है, और आज की ही 2 बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें कैबिनेट की बैठक होती है, नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है। सूत्र बता रहे हैं कि लंबे समय बाद बैठक में चुप नजर आए सीएम नीतीश कुमार, एक्टिव मोड में तेजस्वी भी नजर नहीं आए। 10 से 15 मिनट तक ये बैठक चलती है। और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी जब अपनी न्याय यात्रा को लेकर बिहार पहुंचेंगे, पूर्णिया पहुंचेंगे, तो सीएम नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं होंगे। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। तो कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग भी नहीं की जाती। ऐसे में कहा जा सकता है विरोधियों को सियासी मुद्दा मिल चुका है और कहीं ना कहीं राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। और सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी क्या बिहार में सियासी भूचाल को लेकर आएगी, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। शक्ति जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। शक्ति जी, महागठबंधन में सब ठीक है सर? सरकार है, सर्टेन घराना, सर्टेन प्लेटफॉर्म, लगातार ये सवाल है। हाँ, गठबंधन ठीक है, तो मैं ये पूछता हूँ क्या ठीक ठाक है कि नहीं, ये बताइए। सर बिल्कुल सब एकदम ठीक ठाक है सर, लेकिन जो बिहार में सियासी घटनाक्रम चल रहा है ना सर, जो मुद्दे उखड़े हैं, जो उठाए जा रहे हैं सर, उसके लिए मेरा आपसे ये सवाल था, आप ये बता दीजिए। जी जी। हाँ, ये बिल मैं बता रहा हूँ। ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल वो लोग ज्यादा व्याकुल हैं जिनको 24 में जिनको लौटना नहीं है, वो लोग ज्यादा व्याकुल हैं। अब व्याकुल का प्रतिफल है कि वो एजेंडे सेट करवा रहे हैं। गठबंधन चल रही है, गठबंधन काम कर रहे हैं, सरकार भी चल रही है, सरकार काम भी कर रही है। भाजपा दबाव में है, हम जाति गणना करते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाते हैं, नौकरी देते हैं, रोजगार देते हैं। भाजपा कह रही है कि सीएम नीतीश कुमार दबाव में है, यही वजह है कि वो परिवारवाद का जिक्र कर देते हैं, यही वजह है कि इंडिया गठबंधन से वो कभी कभी नाराजगी जाहिर कर लेते हैं। अच्छा, भारतीय डिफिनेशन ऑफ परिवारवाद क्या है हमको कोई बता दे। जनता ना तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसी परिवार का बेटा किसी के नॉमिनेट करने से कोई होता है क्या? आप परिवारवाद पर सिर्फ
राजद की तरफ कैसे चले जाते हैं? आप क्यों नहीं जाते हैं भाजपा के जो एलआई पार्टनर है उनके साथ, राजनाथ सिंह के बेटा की तरफ, पीयूष गोयल की तरफ, अनुराग ठाकुर की तरफ? क्या इस संदर्भ में कहा गया बयान नहीं हो सकता है? क्या उनके संदर्भ में नहीं कही गई होगी? एक सवाल इधर कैसे चलाता है सिर्फ, तब मैं समझता हूँ कि एजेंडा बन जाता है। लेकिन अगर सब इसको टोटलिटी में समझा जाएगा तो मैं इसे एजेंडा नहीं मानता। लेकिन क्योंकि आप इसको यही लोग इधर ही पूरे तरह से केंद्रित करके करते हैं तो स्वाभाविक हो जाता है कि लगता है कि एजेंडा है। परिवारवाद है क्या? आज तक किसी नहीं बताया। डॉक्टर होता है तो कोई परिवारवाद नहीं करता। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता कोई नहीं करता। अंबानी के बेटा धीरू भाई अंबानी से लेकर सब लोग बन गए कैपिटलिस्ट, तो वो परिवारवाद किसी ने नहीं कहा। सवाल है कि अगर कोई जनता चुनती है किसी के बेटे को एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, तो जनता की मुहर है, इसमें परिवारवाद कहाँ है? एक्सप्लेन करा यहाँ पर कि परिवारवाद क्या है और आखिर इसको एजेंडा क्यों बनाया जाता है। सर वही तो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि फिर सीएम नीतीश कुमार खुले मन से क्यों बोलते हैं परिवारवाद की बातें। शक्ति जी, एक सवाल मैं भी लेना चाहता हूँ आपसे। स्वप्निल बोल रहा हूँ। शक्ति जी, अगर सब कुछ क्लियर है और केवल एजेंडा चलाया जा रहा है तो फिर रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट क्या बताता है कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करते हैं जो हवाओं के हिसाब से विचारधारा